खट्टर सरकार मुर्दाबाद, खट्टर मर गया, हाय हाय, खट्टर मर गया, हाय हाय। ये है नूंह से कांग्रेस विधायक आफताब अहमद, जिन्होंने दावा किया है कि पिछले 6 सालों में खट्टर सरकार ने उतनी भर्तियां नहीं की जितनी लोगों की लगी लगाई नौकरियां छीन ली। आफताब अहमद आज लघु सचिवालय पर 13 दिनों से अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे बर्खास्त पीटीआई अध्यापकों को अपना समर्थन देने पहुंचे थे, जहां उन्होंने मीडिया से बातचीत के दौरान खट्टर सरकार पर ये गंभीर आरोप लगाए। वजूद में आई है 6 साल में, आप देख सकते हो कि हरियाणा में एक तरफ तो ये कहते हैं हमने भर्तियां खोल के और हमने लोगों को लगा, लेकिन रिकॉर्ड है जितनी भर्तियां नहीं करी उससे ज़्यादा इन्होंने हमारे रोज़गार लग रहे थे कर्मचारी उनको घर भेजने का काम किया। और उसी कड़ी में इस महामारी के दौर में भी जब देश में हम लड़ाई लड़ रहे हैं कोरोना के विरुद्ध, देश में मज़दूरों का, गरीब का और बेसहारा जो है उनका क्या हाल हो रहा है, और उसमें सरकार इस तरीके के कदम उठाए तो ये अपने आप में दुर्भाग्यपूर्ण भी है। और मैं ये कह सकता हूँ एक जो इनकी मानसिकता है कि लोगों की मदद के बजाय उनको पीड़ा देने की, उस चीज़ को दर्शाता है। हम कांग्रेस पार्टी के तौर पे और अपने विधायक साथियों के साथ पूरे हरियाणा में इन 1983 पीटीआई विधायकों के अध्यापकों के बिल्कुल साथ हैं और इनके संघर्ष में अपना योगदान भी देंगे। और सरकार से मांग करते हैं कि आप इनको तुरंत जो है वापस नौकरी पे लाएं। आफताब अहमद यहीं नहीं रुके, उन्होंने लगातार बढ़ते पेट्रोल डीजल के दामों को लेकर भी भाजपा के केंद्र और राज्य सरकार को घेरा। आफताब ने कहा कि आज कच्चे तेल की कीमतों में भारी गिरावट है, लेकिन बावजूद इसके ये सरकार जनता को राहत देने के बजाय दाम बढ़ाकर जनता को लूटने में जुटी हुई है। ये लोगों की जेब पे डाका डाल रहे हैं। एक तरफ कोरोना की महामारी से आमजन परेशान है, जो है बेरोजगारी बढ़ रही है, बेकारी बढ़ रही है, लेकिन ये पिछले 12 दिनों से इन्होंने 10 रुपये के करीब डीजल और पेट्रोल बढ़ाया, जबकि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल का मूल्य जो है, क्रूड ऑयल का मूल्य इतना कम है कि वो हमें आधे से भी कम रेट में मिलना चाहिए, लेकिन ये सरकार बेरहमी से लोगों की जेब पे डकैती डाल रही है। उधर धरने पर बैठे पीटीआई अध्यापकों ने भी सरकार को आड़े हाथों लिया और सरकार को कर्मचारी विरोधी करार दिया। उन्होंने कहा कि आज संकट के समय में सरकार ने 1983 पीटीआई टीचरों की नौकरियां छीन ली, जिसके चलते अब उन्हें 2 जून की रोटी भी नसीब नहीं हो रही। सर, हमारा ये आज 13वां दिन है धरने पर बैठे हुए का, और हम धरने पर इसलिए बैठे हैं कि सरकार ने हमें आज बाहर का रास्ता दिखा दिया है 1983 पीटीआई को, जिससे आज हम बेघर हो गए हैं। आज हमें रोज़ी रोटी के लाले पड़ रहे हैं। हमारे जो बच्चे हैं, हमारे जो घर बार हैं, हम पैसे की इतनी तंगी आ गई है कि अब नौकरी नहीं है तो अब घर का खर्चा कैसे चलेगा। कितने मेवात के जो है पीटीआई? सर, हम मेवात से 29 पीटीआई हैं जो आज धरने पर लगातार, ये हमारा 13वां दिन है, और हम इसीलिए बैठे हैं कि सरकार हमें कहीं ना कहीं की अपनी विधायी शक्तियों का प्रयोग करते हुए हमें हमारी नौकरी बहाल करें। आज विधायक कांग्रेस के यहाँ पर पहुँचे, क्या आश्वासन दिलाया? सर, उन्होंने हमें आज विधायक आफताब अहमद जी विधायक नूंह से आज हमें आश्वासन देने के लिए आए। उन्होंने हमारा समर्थन किया है और उन्होंने कहा है कि हम विधानसभा सत्र में आपकी मांगों को जरूर उठाएंगे और आपका समर्थन करेंगे। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर 1983 पीटीआई अध्यापक हरियाणा भर से बर्खास्त किए गए हैं। ये सभी पीटीआई पिछले 10 सालों से अपनी सेवाएं दे रहे थे, जिनमें कई महिला पीटीआई अब तो विधवा भी हो चुकी हैं। ऐसे में सवाल यही उठाया जा रहा है कि अगर उन्हें नौकरी पर दोबारा नहीं रखा जाता है तो उनके सामने भूखे मरने की नौबत आ जाएगी। नूंह से AK बघेल, पंजाब केसरी TV।